सबसे बड़ा इशू क्या होता है बच्चों को, कभी माइनस ले लेता है कभी प्लस ले लेता है। मैं आपको एक ई की वैल्यू दी हुई होगी, ई एक्स आई कैप प्लस ई बाई जे कैप प्लस फाइनाइट टू अ पर्टिकुलर पॉइंट पर यूनिट एक्सटर्नल एजेंट कितना काम कर रहा है। दिस इज द रीजन व्हाई कि का बच्चों ग्राफ बनाते हैं तो ये R इज इक्वल टू कैपिटल R होता है। यहां ये आपको ध्यान रखना है, इनका रेशो भी पूछ लिया गया है काफी बार। तो यहां से Q तो बाहर हो जाएगा, E डॉट डी आर आपका वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। अब पोटेंशियल एनर्जी में से बच्चों क्वेश्चन कैसे आते हैं, आराम से देखिए। किसी एक 3 चार्ज का सिस्टम था, एक चार्ज को उठा के कहां ले गए बेटा, इनफाइनाइट पे ले गए। तो ट्रिक बता रहा हूं, आप सिंपल उस ट्रिक से। नमस्कार बच्चों, आज अपन करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बातें और क्विक रिवीजन आप लोगों को कराने वाला हूं और एग्जैक्टली बताने वाला हूं कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। आपने अभी तक पहला लेक्चर दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिए, आपको पता लगेगा कि कितना प्रॉपर तरीके से आप लोगों को कंटेंट यहां पर दिया जा रहा है। नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है आदित्य जैन और मैं इजीएस्ट लैंग्वेज में फिजिक्स पढ़ाने के लिए जाना जाता हूं। स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में सबसे पहले डिफाइन होता है आपका पोटेंशियल। पोटेंशियल हम कैसे डिफाइन करते हैं, कोई भी वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पर्टिकुलर पॉइंट पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कि एक यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पी पर लाने के लिए आपने कितना वर्क डन किया, उसको मैं कहता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है क्या, सिंपल। इनफाइनाइट से चार्ज लाना है अगर मेरे को एक यूनिट का, तो एक्सटर्नल एजेंट कितना काम कर रहा है उसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। पॉइंट टू बी नोटेड, स्लोली लेकर आ रहे होते हैं क्योंकि हम ये चाहते हैं कि एक्सटर्नल एजेंट का पूरा वर्क इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए जाए, ना कि इसकी काइनेटिक एनर्जी में, इसलिए इसको स्लोली डिफाइन किया गया है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं बच्चों, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों इलेक्ट्रिक, पहले तो देखो वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट डी आर होता है ना। एफ डॉट डी आर इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन निकालना है तो फोर्स डॉट डी आर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स डॉट डी आर। इलेक्ट्रिक फोर्स डिफाइन होता है Q इंटू ई से, तो यहां से Q तो बाहर हो जाएगा, E डॉट डी आर आपका वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। तो एक्सटर्नल एजेंट इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में काम कर रहा होता है या नहीं, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इसका क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव हो जाएगा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ Q इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर हो जाएगा। अब इसमें से बच्चों क्वेश्चन कैसे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। ई की वैल्यू दी हुई होगी, ई एक्स आई कैप प्लस ई बाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, और डी आर तो आपका फिक्स होता है डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, राइट। x1 y1 z1 से x2 y2 z2 अगर लेकर आना है तो आप करोगे ई डॉट डी आर, क्यू तो बाहर रहेगा, ई डॉट डी आर यानी दिस डॉट दिस, तो x वाला x के साथ डॉट प्रोडक्ट करेगा, y वाला y के साथ और z वाला z के साथ। लिमिट में x वाले में x की लिमिट आएगी, y वाले में y की लिमिट आएगी और z वाले में z की लिमिट आएगी, है ना। तो इसमें के बहुत क्वेश्चन जेई में और नीट में पूछे हुए हैं। आप इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दीजिएगा, ई एक्स डी एक्स लिमिट x1 से x2, ई वाई डी वाई लिमिट y1 से y2 एंड इंटीग्रेशन ऑफ ई जेड डी जेड लिमिट z1 से z2 आ रही होती है। इसमें के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछे हुए। आगे की बात करता हूं बच्चों में यहां से, तो यहां पर सबसे ज्यादा इश्यू होता है बच्चों को, तो थोड़ा मैं ज्यादा इसमें यहां पर एम्फेसाइज करके समझाता हूं कि अगर कोई चार्ज को मैं ए से बी लेकर जा रहा हूं, किसी भी चार्ज को अगर मैं बच्चों ए से बी लेके जा रहा हूं और पोटेंशियल डिफरेंस मेरे को लिखना है कि भैया पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिफाइन हो रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन होता है ई डॉट डी आर, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। ठीक है क्या, अभी इतना। सबसे बड़ा इशू क्या होता है बच्चों को, कभी माइनस ले लेता है कभी प्लस ले लेता है। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, आप सिंपल उस ट्रिक से इस चीज को ध्यान में रखेंगे। देखिए VB माइनस VA यानी ये फाइनल है और ये इनिशियल है, हमको ये भी ध्यान नहीं रखना, सुनिएगा बहुत आराम से। मैं अगर VB माइनस VA लिख रहा हूं और लिमिट A से B लगा रहा हूं, अगर मैं B माइनस A कर रहा हूं, लिमिट A से B लगा रहा हूं तो माइनस रखना,
अगर लिमिट बी से ए लगा रहा हूं तो प्लस प्लस रखना, समझिएगा आराम से। ए से बी की लिमिट आ जाएगी, ए से बी की लिमिट आ जाएगी तो माइनस, या बी से ए की लिमिट करोगे तो प्लस। ऐसा नहीं तो यहीं से आप उल्टा कर दो, यहीं से आप उल्टा कर दो, दोनों चीज ठीक है। देखो आप यहां से उल्टा कर देंगे, यहां पे वीबी माइनस वीए लिखा हुआ था, अगर आप वीए माइनस वीबी करेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दोनों एक ही चीज है, या तो आप लिमिट पलटा दो या आप यहां पर माइनस कर दो, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना है। इंटीग्रेशन में जब भी आपके लिमिट्स चेंज होती हैं तो नेगेटिव साइन आता है, राइट। तो अगर आप वी बी माइनस वी ए लिमिट ए से बी कर रहे हो, माइनस आ रहा है, बी से ए करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। या तो ऐसा कर लो, या फिर आप वी ए माइनस वी बी कर रहे हो और लिमिट ए से बी ही रख रहे हो तो बच्चों आप यहां पर प्लस लगाएंगे। दो चीज है, दो कॉन्सेप्ट है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। फिर से सुन लो एक बार प्लीज, वीबी माइनस वीए कर रहा हूं और ए से बी की लिमिट रख रहा हूं, बाद वाले से पहले वाले की लिमिट रख रहा हूं तो यहां पर माइनस आएगा। या अगर मैं बी से ए की लिमिट रखूंगा तो यहां प्लस आएगा। वीबी माइनस वीए, बी से ए की लिमिट रखूंगा तो प्लस आएगा। देखो आगे वाला माइनस पीछे वाला कर रहे हो और आगे वाले से पीछे वाले की लिमिट रख रहे हो तो प्लस आ रहा है। यहां पे भी देखो आगे वाले से पीछे वाले की लिमिट रख रहे हो, ए से बी की लिमिट रख रहे हो तो क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। एक ही बात है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसी हिसाब से अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको बच्चों कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर से सुन लो, वीबी माइनस वीए कर रहा हूं और लिमिट ए से बी रख रहा हूं, यानी पीछे से आगे की तरफ रख रहा हूं, तो बेटा बी से ए की लिमिट के लिए पीछे से आगे ए से बी की लिमिट के लिए माइनस आएगा। और बी से ए, अगर मैं इसमें ही बी से ए की लिमिट रखूंगा तो यहां क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, एंड सो ऑन। यहां पर देखो आगे वाले से पीछे वाले की तरफ लिमिट रख रहे हैं तो प्लस ही आ रहा है। आप ऐसे ध्यान रखेंगे तो आपका बहुत फायदा होगा। नेक्स्ट बच्चों, y एक्सिस इंटू एक्स एक्सिस, अगर मैं e और r के बीच में एक ग्राफ बना रहा हूं तो y एक्सिस इंटू एक्स एक्सिस मेरे को उसका एरिया देता है। आप ऐसे ध्यान रखेंगे तो एरिया अंडर ER कर्व विल ऑलवेज गिव यू द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है क्या। चलिए इसके बाद आता है बच्चों आपका पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एज इट इज याद रखेंगे, पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज के क्यू बाय आर। पोटेंशियल एज अ पॉइंट इज डिफाइंड एज के क्यू बाय आर। कैसे डिफाइन हो रहा है बेटा, के क्यू बाय आर। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड पॉइंट टू बी नोटेड, जब भी आप ये क्यू की वैल्यू रखोगे ये विथ साइन रखना। पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव रखिएगा, नेगेटिव चार्ज के लिए नेगेटिव रखना है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। स्केलर क्वांटिटी है, नॉर्मल लॉ ऑफ एल्जेब्रा से आप इसको ऐड कर सकते हो। यहां एक क्यू का चार्ज है, यहां एक क्यू का चार्ज है और इन दोनों से आर डिस्टेंस दूरी पर एक पॉइंट पी है, इनका पोटेंशियल बताना है। इसके कारण के क्यू बाय आर, इसके कारण के क्यू बाय आर, 2 के क्यू बाय आर हो जाएगा। इधर पे क्यू का चार्ज है, इधर पे माइनस क्यू का चार्ज है, इसके कारण के क्यू बाय आर और इसके कारण के माइनस ऑफ क्यू बाय आर विथ साइन रखना है। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे बेटा, कैंसिल आउट कर देंगे। इसी में के क्वेश्चन इससे आए हुए हैं बार बार। आइए देखिए, देखते हैं क्वेश्चन टाइप। ये एक चार्ज क्यू है, ये एक चार्ज माइनस क्यू है। पॉइंट पी पर आपको क्या बताना है बेटा, पोटेंशियल बताना है। इसके कारण यहां पे पोटेंशियल के क्यू बाय आर, इसके कारण यहां पे पोटेंशियल के माइनस ऑफ क्यू बाय आर, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो आपका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप एक कमेंट करके बताइएगा, मैं बता रहा हूं। ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड आपको ए गिवन है, यहां पे क्यू का चार्ज है, यहां पे क्यू का चार्ज है, यहां पे क्यू का चार्ज है और यहां पे क्यू का चार्ज है। यहां पर इसके मिड पॉइंट पर एक पॉइंट है बेटा पी, इस पॉइंट पी पे आपको पोटेंशियल बताना है। इसके कारण के क्यू बाय आर इतनी डिस्टेंस a बाई 2, इसके कारण के क्यू बाय आर इतनी डिस्टेंस a बाई 2, इसके कारण यहां पर ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ए स्क्वायर प्लस a बाई 2 का होल स्क्वायर का होल रूट, एंड सेम दिस। तो इसके कारण के क्यू बाय दिस और इसके कारण के क्यू बाय दिस। आप कमेंट करके बताइए कि इसका पोटेंशियल कितना आ रहा है और ये क्वेश्चन बच्चों आया हुआ है, तो ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं बच्चों हम
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट अ जनरल पॉइंट। अगर मैं एक आर थीटा का एक जनरल पॉइंट ले रहा हूं बाबू, तो आपको बताना है कि वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आ रहा है। आर थीटा पे आता है के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर मतलब क्या है, ये आपका एक डाइपोल है। मतलब क्या है बच्चों, ये आपका एक डाइपोल है। इस डाइपोल से कुछ इसके सेंटर से थीटा डिस्टेंस ऊपर उठ के आर डिस्टेंस आगे जाके, थीटा ऊपर और आर आगे जाकर यहां पर पॉइंट पी है, इसके ऊपर आपको बताना है कि कितना पोटेंशियल आ रहा है। कितना आता है, के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। अब देखो बेटा, ये डाइपोल था, थीटा यहां से नाप रहे थे, अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो एक्सियल पॉइंट और 90 डिग्री हो जाएगा, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो इक्वेटोरियल पॉइंट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। इसी में आर का मल्टीप्लाई आर का डिवाइड कर देंगे तो आर क्यूब हो जाएगा और ये हो जाएगा के पी आर कॉस थीटा, के तो बाहर हो जाएगा, पी डॉट आर। पी आर कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, पी डॉट आर भी लिख सकता हूं, राइट। अब इसमें से आप देखोगे तो एक्सियल पॉइंट के लिए थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी अभी बताइए, और इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए 90 डिग्री हो जाएगी। थीटा अगर 0 हो जाएगा यहां पे तो केपी बाय आर स्क्वायर बचेगा। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल कितना होता है, आर डिस्टेंस दूरी पर केपी बाय आर स्क्वायर होता है, और एट अ इक्वेटोरियल पॉइंट कितना होता है, 0 होता है। क्यों, यहां के इस वाले चार्ज के कारण केपी बाय आर स्क्वायर, इस वाले चार्ज के कारण केपी बाय आर स्क्वायर, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस साइन के साथ आता है तो वो कैंसिल आउट हो जाता है। बच्चों ध्यान रखना, इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर इक्विपोटेंशियल सरफेस बन रही होती है। डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर इक्विपोटेंशियल सरफेस बन रही होती है, और उस सरफेस पे जितने भी पॉइंट होंगे उन सबका पोटेंशियल सेम होता है। और अगर उन सबका बच्चों पोटेंशियल सेम हो रहा है, इसलिए मैं उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस कहता हूं। और अब इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात हो रही है तो उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो भी हम देख लेते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर किन्हीं दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कितना होगा, 0 होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफाइन होता है आपका वर्क पर यूनिट चार्ज। तो अगर डेल्टा V 0 है तो डेल्टा V इंटू चार्ज, दैट इज वर्क डन ओवर अ इक्विपोटेंशियल सरफेस बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, कितना होता है बच्चों, 0 होता है। कितना होता है बेटा, 0 होता है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस होती हैं। इट इज अ property of electric field line that it will always be perpendicular to equipotential surface. This is the reason why कि किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब इंटर करती हैं तो वो परपेंडिकुलर इंटर करती हैं और परपेंडिकुलर एग्जिट करती हैं, बिकॉज over electrostatic condition surface of a conductor is इक्विपोटेंशियल सरफेस। दिस इज द रीजन वाई कि भाई आपकी इनकमिंग एंड आउटगोइंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहां पर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर होती हैं ऑलवेज। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है बेटा। पीवाई क्यों है, जेईई और नीट के एज इट इज आए हुए हैं, मैं आपको सिर्फ बता सकता हूं, है ना। इसी बार बेटा आप देखोगे तो जेई में नोट्स से जो हमारा विश्वास बैच चलता है, विश्वास बैच के जो हमारा पेड बैच है उसके नोट से सीधे सीधे जेई में क्वेश्चन आए हुए हैं। ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में 15 से 18 क्वेश्चन सीधे सीधे आपको नोट से देखने मिलते हैं, है ना। डेटा ऊपर नीचे रहता है, आगे पीछे रहता है, लेकिन सीधे सीधे कॉन्सेप्ट और कुछ तो डेटा के साथ भी एज इट इज आ जाते हैं। जैसे कि एक ये क्वेश्चन जो मेरे को अभी याद ही है, रिसेंटली मैग्नेटिज्म ही पढ़ा रहा था, ये वाला जो मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन था, यहां पे इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी ड्यू टू दिस अरेंजमेंट। ये नोट्स में हमारे पिछले 4 साल से अवेलेबल है। तो मैं आपको बता सकता हूं कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और एज इट इज क्वेश्चन आ रहे होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन होता है नेगेटिव ऑफ डीवी बाय डी आर, नेगेटिव ऑफ डीवी बाय डी आर, y एक्सिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस। और बच्चों किसी भी ग्राफ में y इंटू एक्स करते हैं तो एरिया मिलता है, और y डिवाइडेड बाय x करते हैं तो मेरे को स्लोप मिलता है। तो यहां पे ये dv बाय dr क्या दे रहा है, स्लोप ऑफ पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस कर्व का नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, दैट इज नेगेटिव ऑफ वीआर कर्व, नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ वीआर कर्व विल गिव यू द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट।
आगे की बात करते हैं। ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं देख लीजिए। आपको एक ग्राफ दे देगा और बोल देगा किसी पर्टिकुलर आर के ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। तो बच्चों यहां पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस थीटा के कारण ये पॉजिटिव स्लोप दे रहा है। पॉजिटिव स्लोप यहां से यहां तक के लिए, यहां से यहां तक के लिए जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बच्चों वो नेगेटिव ऑफ दिस स्लोप होगी। यहां से यहां तक स्लोप जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, जीरो। और यहां से यहां तक स्लोप नेगेटिव है तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही होगी या नहीं हो रही होगी। आपको इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सर्कुलर आर्क एट द सेंटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, के क्यू बाय आर होता है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। मैं सर्कुलर रिंग की बात कर लूं, सेमी सर्कुलर रिंग की बात कर लूं, क्वार्टर सर्कुलर रिंग की बात कर लूं या किसी भी एक आर्क की बात क्यों ना कर लूं बच्चों, हमेशा सेंटर के ऊपर पोटेंशियल कितना आता है, के क्यू बाय आर आ रहा होता है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, ये भी पूछा हुआ है असर्शन रीजन में। नेक्स्ट, एक्सिस के कारण सॉरी रिंग के कारण एक्सिस के ऊपर कितना होता है बच्चों, के क्यू डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वेयर एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिंग टू द पॉइंट ओवर द एक्सिस। एक्सिस के ऊपर कितनी दूरी पर है ये आपको याद रखना है, कितना। सर्कुलर आर्क के कारण के क्यू बाय आर, सर्कल या रिंग के कारण एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस दूरी पर कितना होता है, के क्यू डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां से बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा और सीखिएगा तो आपको काफी कुछ समझ आएगा। जैसे कि ये एक क्वेश्चन है, यहां पर पॉइंट ए का पोटेंशियल लिखेंगे सबसे पहले। किसका पोटेंशियल लिख रहे हैं भाई, पॉइंट ए का। जब मैं ए का पोटेंशियल लिखूंगा तो आराम से देखना, ए पर पोटेंशियल इस रिंग के कारण है और इस रिंग के कारण है। पॉइंट ए इस रिंग का सेंट्रल पॉइंट है और इस रिंग का एक्सियल पॉइंट है या नहीं है, हाँ या ना। तो पहले मैं ए का पोटेंशियल लिख रहा हूं, समझिएगा। ए का पोटेंशियल हो जाएगा बाबू भैया, पोटेंशियल एट ए एट द सेंटर प्लस पोटेंशियल एट ए एट द एक्सिस होगा या नहीं होगा, आराम से। इस रिंग के सेंटर पे कितना होगा, मैंने कहा के क्यू बाय आर हो जाएगा या नहीं। और इस रिंग के एक्सिस पर पॉइंट है तो इसके एक्सिस पर कितना होगा बेटा, के क्यू डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस ये एक्स कितना देकर रखा हुआ है, रूट थ्री आर का होल स्क्वायर। सिमिलरली पोटेंशियल एट बी क्या होगा, अगर मेरे को इस पॉइंट का लिखना है तो इस रिंग का ये सेंट्रल पॉइंट है और इस रिंग के लिए ये एक्सियल पॉइंट है, तो इसके कारण कितना हो जाएगा बेटा, के क्यू बाय आर। इस रिंग के कारण यहां पर पोटेंशियल के क्यू बाय आर, और इस रिंग के कारण बी पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के क्यू रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस रूट थ्री आर का होल स्क्वायर। तो बच्चों आप कमेंट में बताइए वीए माइनस वीबी कितना हो रहा होगा इस पर्टिकुलर कंडीशन में। वो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, वीए माइनस वीबी या वीबी माइनस वी आपसे पूछ लेगा तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। किसी पॉइंट पर सारे के सारे जितने भी चार्जेस हैं उन चार्जेस के कारण आपको पोटेंशियल लिखना पड़ेगा। बहुत अच्छे से देखिए, वापस से देखिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और यही चीज एज इट इज रेसिप्रोकेट हो जाती है बेटा आपका स्फीयर के केस में। आई रिपीट, आराम से देखिएगा। पॉइंट ए का नेट पोटेंशियल इस रिंग के कारण लिखेंगे और इसके एक्सिस के कारण लिखेंगे। पॉइंट बी का नेट पोटेंशियल बेटा इस रिंग के सेंटर के ऊपर है और इसके एक्सिस के ऊपर है, उसके कारण लिखेंगे। रिंग के कारण कितना हो रहा है, के क्यू बाय आर, और एक्सिस पर कितना होता है, के क्यू बाय रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो रहा होता है। आप कमेंट में बताइए वीए माइनस वीबी कितना होगा। भाई सीरियसली देखोगे तभी आपको चीजें रिकॉल हो रही होगी, है ना। नेक्स्ट आ रहा है भैया, आराम से देखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू शेल एंड सॉलिड स्फीयर। शेल के आउटसाइड पॉइंट के ऊपर, शेल के आउटसाइड पॉइंट के ऊपर जो कि यहां से आर डिस्टेंस दूरी पर है बच्चों, कितना होता है, के क्यू बाय स्मॉल आर, के क्यू बाय स्मॉल आर।
मैं शेल को एज अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आ रहा था, के क्यू बाय आर। मैं शेल को या इवन सॉलिड स्फीयर को आउटसाइड पॉइंट या सरफेस पॉइंट के लिए एज अ पॉइंट चार्ज मान सकता हूं और इसके सेंटर के ऊपर रख सकता हूं। तो इसको पॉइंट चार्ज मान के सेंटर के ऊपर रखेंगे तो बेटा कितना आता है, के क्यू बाय स्मॉल आर। सरफेस के ऊपर स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर हो जाएगी, तो के क्यू बाय कैपिटल आर। इनसाइड पॉइंट के ऊपर बच्चों आपका पोटेंशियल उतना ही होता है ओवर अ शेल जितना आपका सरफेस पॉइंट पर होता है, दैट इज के क्यू बाय कैपिटल आर। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इनसाइड पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। क्यों जीरो होती है, अंदर एक गॉसियन सरफेस मानेंगे, नेट चार्ज कुछ है नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी बेटा, जीरो हो जाएगी, क्योंकि इनसाइड एनक्लोज चार्ज कुछ था नहीं। तो अभी अभी हमने देखा कि भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे डिफाइन हो रहा होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन होता है माइनस ऑफ डीवी बाई डी आर। अगर किसी का डिफरेंशिएशन जीरो है तो ये जरूर कांस्टेंट हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। अगर कांस्टेंट हुआ होगा तो बेटा जितना यहां सरफेस पर है उतना ही इनसाइड पॉइंट पर कहीं पर भी आपको मिल रहा होता है। इसका ग्राफ बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 4-5 बार पूछ चुका है। इट इज अ कॉन्टिन्यूअस ग्राफ। आप देखिए यहां से यहां तक के क्यू बाय आर हो रहा होता है, के क्यू बाय कैपिटल आर, उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। ध्यान रखना कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है, यहां से यहां आपको कॉन्टिन्यूअस ग्राफ मिल रहा होता है। अब आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। डिफरेंस क्या है समझिएगा, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का डिफरेंस क्या है। अगर कंडक्टिंग हो या शेल हो, चार्ज हमेशा सरफेस पे रहेगा। अगर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड हो तो चार्ज बेटा वॉल्यूम में अंदर एग्जिस्ट करेगा। देखिए अंदर चार्ज हमने बनाया हुआ है। अभी आउटसाइड पॉइंट और सरफेस पॉइंट के लिए तो बच्चों यही आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, ये और ये आया ना, दैट इज के क्यू बाय आर एंड के क्यू बाय कैपिटल आर। बट इनसाइड पॉइंट पे ध्यान रखना, इनसाइड पॉइंट पे यहां से कुछ आर डिस्टेंस दूरी पर कितना आता है बेटा, के क्यू अपॉन 2r³ 3r² माइनस ऑफ r²। जेई में क्वेश्चन आया हुआ है इसके ऊपर, क्या बोला, के क्यू डिवाइडेड बाई 2r³ इंटू 3r² माइनस ऑफ r²। बेटा r की वैल्यू, स्मॉल r की वैल्यू 0 रख दूंगा तो क्या अपन सेंटर पे आ जाएंगे, और सेंटर पे आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2 ऑफ पोटेंशियल एट द सरफेस। 3 डेढ़ गुना हो जाता है। ध्यान रखना नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के केस में, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के केस में 1.5 गुना पोटेंशियल मिलता है सेंटर पे एज कंपेयर टू सरफेस। तो जब आप इसका बच्चों ग्राफ बनाते हैं तो ये R इज इक्वल टू कैपिटल R होता है, यहां पे होता है के क्यू बाय कैपिटल R, और यहां सेंटर पे जहां पे R इज इक्वल टू 0 देखते हो 3/2 ऑफ VC हो जाता है। मैं लिख देता हूं यहां पर, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों ये क्या है आपका R इक्वल्स टू कैपिटल R, ये है आपका पोटेंशियल इज इक्वल्स टू, अगर मैंने कहा ये पोटेंशियल एट सरफेस है तो यहां पे कितना हो जाएगा बेटा, इस पॉइंट पर 1.5 गुना हो जाता है R इज इक्वल्स टू 0 पे। देखो R इज इक्वल्स टू कैपिटल R पे पोटेंशियल कितना है, VS है, तो R इज इक्वल्स टू 0 पर ये कितना मिल रहा है, 1.5 गुना मिल रहा होता है। यहां से बेटा क्वेश्चन बहुत प्यारे आते हैं, आइए देखते हैं। मैंने कहा एक हॉलो शेल ये दे के रखा हुआ है और एक हॉलो शेल ये दे के रखा हुआ, इट्स अ हॉलो शेल ऑफ रेडियस R1, इट्स अ हॉलो शेल ऑफ रेडियस R2, और अंदर वाले के ऊपर चार्ज है Q1 और बाहर वाले के ऊपर चार्ज है Q2, और 5 पॉइंट देके रखे, 0.1 0.2 0.3 0.4, 4 पॉइंट देके रखे हैं, और इन 4 पॉइंट के ऊपर आपको पोटेंशियल लिखना है। देखिएगा फर्स्ट वाले पॉइंट, पहला वाला पॉइंट अंदर वाले और बाहर वाले दोनों के लिए आउटसाइड पॉइंट है, अरे हाँ या ना भाई, ये दोनों के लिए आउटसाइड पॉइंट है, और आउटसाइड पॉइंट पर शेल के कारण कितना होता है, के क्यू बाय आर। तो इसके आउटर के लिए और इनर के लिए लिखना, देखो इनर वाले के लिए आउटसाइड पॉइंट है के क्यू1 बाय आर, सेंटर से डिस्टेंस ले रहे हैं, और इसके लिए कितना हो जाएगा, के क्यू2 बाय आर, हाँ या ना। तो 0.1 पर आ गया के क्यू1 बाय स्मॉल आर प्लस के क्यू2 बाय स्मॉल आर। 0.2 पर क्या हो जाएगा, के क्यू1 बाय R2। पॉइंट P, पॉइंट 2 क्या है बेटा सर, पॉइंट 2 आराम से देखिएगा, पॉइंट 2 जैसा वहां पे लिखा था, पॉइंट 2 पे नेट पोटेंशियल, ये यहां से यहां की डिस्टेंस R2 हो रही है,
तो इसके कारण ये आउटसाइड पॉइंट है और इसके कारण ये कैसा है, सरफेस पॉइंट है। और सरफेस पॉइंट ऐसा आउटसाइड पॉइंट ही ट्रीट कर रहे होते हैं। आराम से देखिए, अंदर वाले के कारण लिखेंगे तो के क्यू वन बाय आर टू, प्लस बाहर वाले के कारण लिखेंगे तो के क्यू टू बाय आर टू। तीसरे वाले पर देखेंगे, यहां से यहां की डिस्टेंस लेट से स्मॉल आर मान लो, तो इसके कारण तो ये आउटसाइड पॉइंट है, तो कितना हो जाएगा के क्यू वन बाय आर। बट इसके कारण तो ये कितना है बेटा, इनसाइड पॉइंट है या नहीं है, और इनसाइड पॉइंट है अगर, तो के क्यू टू बाय आर टू, बिकॉज इनसाइड पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल उतना ही रहता है जितना सरफेस के ऊपर रह रहा होता है। अरे हाँ या ना, 100% समझ आ गया? ऑल राइट, क्लियर है क्या इतना? अब आप कमेंट में बताएंगे बेटा फोर्थ वाले पॉइंट के ऊपर कितना आ रहा है। फोर्थ वाला दोनों के लिए इनसाइड पॉइंट है। अब हालांकि यहां आंसर लिखा हुआ है, बट आप कमेंट में बताएंगे कि फोर्थ वाले के ऊपर कितना आ रहा है। एक बार चेक कर लीजिएगा, बट कमेंट में बताइएगा जरूर कि बच्चों कितना कितना आ रहा है आपका आंसर। अच्छा, ये वाला जो ग्राफ होता है बच्चों, ये भी कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस ग्राफ होता है, ये भी ध्यान रखना है, ये भी कॉन्टिन्यूअस, ये भी कॉन्टिन्यूअस ग्राफ हो रहा होता है। आइए आगे की बातें करते हैं हम लोग। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन होती है, के क्यू वन क्यू टू बाय आर, के क्यू वन क्यू टू बाय आर। पॉइंट टू बी नोटेड, Q1 और Q2 हमेशा साइन के साथ रखने होते हैं। यहां पे दो फॉर्मूले और आते हैं बच्चों सेल्फ एनर्जी के, दैट इज समझ लीजिए, सेल्फ एनर्जी ऑफ हॉलो स्फीयर एंड सेल्फ एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर। यानी एक हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर को बनाने में एक्सटर्नल एजेंट ने कितना काम किया, दैट इज डिफाइंड एज इट्स सेल्फ एनर्जी। ये होती है के क्यू स्क्वायर बाय टू आर, और ये होती है 3/5 ऑफ के क्यू स्क्वायर बाय आर। ये आपको ध्यान रखना है, इनका रेशो भी पूछ लिया गया है काफी बार। अब पोटेंशियल एनर्जी में से बच्चों क्वेश्चन कैसे आते हैं, आराम से देखिए। किसी एक 3 चार्ज का सिस्टम था, एक चार्ज को उठा के कहां ले गए बेटा, इनफाइनाइट पे ले गए। तो आपको बताइए इसको इनफाइनाइट पे ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। इसमें क्या क्वेश्चन आते हैं, आप क्या करना, आप पहले इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिख लेना, उसके बाद फाइनल पोटेंशियल कितने बच्चे, 2। आप हर बार फाइनल माइनस इनिशियल कर देना, हर बार फाइनल माइनस इनिशियल कर देना। अब ये कैसे होता है देखो, मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा समझाता हूं। लेट्स से यहां पे एक क्यू चार्ज है और यहां पे एक क्यू चार्ज है। पहले चार्ज को लाने में एक्सटर्नल एजेंट को कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, बट आर डिस्टेंस दूरी पर जब मैं दूसरा चार्ज रखूंगा तो उसको फर्स्ट चार्ज के अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा, दैट इज के Q1 Q2 बाय आर हो जाएगा। तो 2 चार्ज की होगी। अब जब तीसरा चार्ज लाएंगे तो उसको इसके अगेंस्ट भी लेकर आना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट भी लेकर आना पड़ेगा। तो तीसरे चार्ज के लिए एक्सटर्नल एजेंट काम करेगा के क्यू स्क्वायर बाय आर, एंड इसके लिए करेगा के क्यू स्क्वायर बाय आर। तो जब तीनों चार्ज थे तो दूसरे चार्ज के लिए के क्यू स्क्वायर बाय आर और तीसरे चार्ज के लिए 2 के क्यू स्क्वायर बाय आर उसने वर्क किया। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 3 के क्यू स्क्वायर बाय आर। और इनिशियल फाइनल कितनी बची थी, सिर्फ 2 चार्ज बचे थे, और इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी बेटा, 2 चार्ज के लिए के क्यू स्क्वायर बाय आर या ए। तो फाइनल माइनस इनिशियल कर देना, दैट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट विल रिजल्ट इन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो इसमें के क्वेश्चन आपके आते हैं। लास्ट टॉपिक इस पोटेंशियल वाली चीज का, कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल कितनी होती है, माइनस ऑफ पी डॉट टी, या इसी को मैं क्या कह देता हूं, माइनस ऑफ पीई कॉस थीटा। अगर थीटा 0 रख रहा हूं तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आती है माइनस ऑफ पीई स्टेबल। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था स्टेबल इक्विलिब्रियम में जब भी आपका डाइपोल होता है तो उसको आप एसएचएम करा सकते हो विथ अ टाइम पीरियड ऑफ 2 पाई रूट ओवर ऑफ सी अपॉन, कितना हो जाता है आपका, अपॉन में पीई आ जाता है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है ना। नेक्स्ट, अगर थीटा की वैल्यू 90 रखते हैं तो 0 और 180 रखते हैं तो ये मैक्सिमम हो जाती है। इस लेक्चर में इतना ही दे रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में कैपेसिटर और उसके क्वेश्चन जरूर कराऊंगा आपको, बिकॉज कैपेसिटर से जेई और नीट हो दोनों के दोनों से आपके क्वेश्चन आ रहे होते हैं। प्लीज जो भी मैंने आपको कहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इजीएस्ट लैंग्वेज में अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है तो जो भी चैप्टर आप पढ़ना चाहते हो बच्चों, उसके लिए बस आपको YouTube पे टाइप करना है चैप्टर का नेम, लेट्स से वर्क पावर एनर्जी बाय एजे सर, अल्टरनेटिंग करंट बाय एजे सर, या फिर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बाय एजे सर, सेंटर ऑफ मास बाय एजे सर। आप अगर ये डालेंगे बच्चों तो आपको
इजीएस्ट लैंग्वेज के लेक्चर्स मिल जाएंगे। वेक्टर पढ़ना हो, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ना हो, जस्ट टॉपिक के बाद आप नाम डालिए AJ सर, आदित्य जैन नाम है बच्चों मेरा, बच्चे मुझे प्यार से AJ सर के नाम से जानते हैं, और मैं इजीएस्ट लैंग्वेज में फिजिक्स पढ़ाने के लिए जाना जाता हूं। इस लेक्चर को यहां पे खत्म करते हैं और जल्दी मिलते हैं वापस से। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।